हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट इंडिया। आई एम यशवनी चौहान और आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 जिसका नाम है एसिड बेस एंड सोल्ट में केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एसिड और बेस की। हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ प्रॉपर्टी क्लियर भी की थी और न्यू डेफिनेशन पढ़ी थी एसिड और बेस की। तो आज हम मेटेलिक ऑक्साइड की एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, सबसे पहले जान लो क्या होता है। वो बेसिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के? बेसिक नेचर के। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो बेस है बेसिक नेचर के होंगे, बेसिक ऑक्साइड। उसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं? एसिड के साथ। और हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था कि जब हम एसिड और बेस की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? सोल्ट प्लस वाटर। तो वही बात है, जब मेटेलिक ऑक्साइड की एसिड के साथ रिएक्शन होगी तब हमें सोल्ट एंड वाटर मिलेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। HCl मतलब हाइड्रो क्लोरिक एसिड, CO कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन जब हमने करवाई तो हमें क्या मिला? इन दोनों की रिएक्शन तो हमें कैल्शियम क्लोराइड मिला, जो कि एक क्या है? सोल्ट है। ये मत समझना कि जो सोल्ट है सिर्फ वो नमक होता है, नहीं सिर्फ जो घर में पाया जाता है वही नमक होता है। दुनिया में बहुत सारे सोल्ट होते हैं। तो ठीक है, उसमें से CaCl2 क्या है? हमारा सोल्ट है और H2O वाटर है। समझिए आप, मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। जब हम इनके रिएक्शन एसिड के साथ करवाते हैं तो हमें सोल्ट एंड वाटर मिलता है, क्योंकि हमने इस रिएक्शन को क्या नाम दिया था, या फिर हम इसे क्या कहते हैं? इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तब वह न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है, जिसे हिंदी में कहते हैं उदासीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। अब ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, क्या? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ये एसिडिक नेचर के होते हैं। अब आप एक बात बताइए, जब हमने ऊपर वाली रिएक्शन में एसिड की रिएक्शन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ करवाई थी, क्या हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड के साथ करवा सकते हैं, या मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन बेस के साथ करवा सकते हैं? तो देखिए, मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। जब हम उसकी रिएक्शन बेस के साथ करवाएंगे तो क्या हमारी रिएक्शन हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो वही बात है कि इसमें बेस की रिएक्शन दे नहीं रखी, क्योंकि हो ही नहीं सकती है। तो ये क्या होता है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है। और बेस की रिएक्शन जब हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मतलब एसिड के साथ, एसिडिक नेचर के साथ करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? सोल्ट प्लस वाटर मिलता है। एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। तो देखिए, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। हाँ, मेटेलिक ऑक्साइड की जब रिएक्शन हमने इसके साथ करवाई तो हमें क्या मिला? सोल्ट प्लस वाटर एसिड के साथ। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन जब हमने बेस के साथ करवाई तब हमें क्या मिला? सोल्ट प्लस वाटर ही मिला। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो क्या होता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। यहाँ इंडिकेटर आएगा, several indicator. It shows different color at different concentration of H positive ions in the solution. कहने का मतलब है, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वो क्या बताता है? हमारा कोई भी सॉल्यूशन है उसके कलर के आधार पर बताता है कि वो जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ठीक है, तो हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर भी पढ़ लिया, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड भी पढ़ ली और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड भी पढ़ ली। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे कि यूनिवर्सल इंडिकेटर में पीएच स्केल क्या होता है। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है उसके बेस के साथ रिएक्शन क्या होती है, उसका एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्या है? COH की ट्वाइस प्लस CO2। COH के ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन, तो हमें क्या मिला? कैल्शियम कार्बोनेट और H2O वाटर।
तो हमारा एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो चुका है और अब हम क्या पढ़ेंगे, पीएच स्केल। भाई जो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है ना, उसमें पीएच स्केल ही होता है। अब ये पीएच स्केल क्या होता है, देखिए जो पीएच, यहाँ लिखती हूँ मैं, पीएच स्केल है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, हम इसे लिख सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोनियम आयन, या फिर हाइड्रोजन कह सकते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, क्या ये डेफिनेशन होती है पीएच स्केल की? आपसे पूछे कि पीएच स्केल की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप बता सकते हो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोनियम आयन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब ये पीएच स्केल क्या होता है, ये एक स्केल टाइप में होता है जिसके क्या होता है, रेंज क्या होती है 0 to 14, 0 to 14 इसकी रेंज होती है। अब यहाँ से अगर हम 7 से पीछे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, अगर हम 7 से आगे जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब अगर एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो हमारे जो H पॉजिटिव आयंस है वो भी इंक्रीज होंगे, और OH पे जाएंगे तो OH नेगेटिव आयंस, बेसिक पे जाएंगे तो ये इंक्रीज होंगे ना। पीएच स्केल में बीच में क्या होता है, 7 होता है, जो क्या दर्शाता है, न्यूट्रल पॉइंट को, कि जो भाई हमारा सब्सटेंस है ना वो न्यूट्रल है, ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है। क्यों, अब हमने इसे न्यूट्रल का नाम क्यों दिया, जब एसिड की बेस के साथ रिएक्शन होती है तब हमें क्या सोल्ट एंड वाटर मिलता है, तो जो ये न्यूट्रल होता है उसमें हमें सोल्ट ही मिलता है। ठीक है, और वो रिएक्शन क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो उससे क्या बना, न्यूट्रल बना। पीएच स्केल आप समझ ही गए हो कि इसकी रेंज 0 to 14 होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। ठीक है, तो ये 14 तक होता है। पीएच स्केल में बीच में क्या होता है, 7 होता है जो न्यूट्रल पॉइंट को दर्शाता है। उससे अगर हम आगे की तरफ जाएंगे तो क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, H पॉजिटिव आयंस भी इंक्रीज होंगे। अगर हम उस 7 से पीछे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, OH नेगेटिव आयंस इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो हमने भी पीएच स्केल के बारे में पढ़ लिया है, और अब हम पढ़ेंगे कि जो पीएच स्केल होता है उसकी हमारी डेली लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या होती है। सो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि जो हमारे पीएच है उसकी जो क्या इम्पोर्टेंस होती है डेली लाइफ में क्या होती है। तो देखते हैं, आवर बॉडी वर्क बिटवीन pH 7 to 7.8। भाई जो pH होता है ना वो इतना इम्पोर्टेंट है कि जो हम अपना डेली लाइफ में वर्क करते हैं वो क्या 7 से 7.8 pH के अंदर होता है। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि जो pH है ना उसकी इम्पोर्टेंस क्या हमारी डेली लाइफ में, एवरीडे लाइफ में। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, आवर बॉडी वर्क्स बिटवीन pH 7 to 7.8। तो देखिए जो हमारा pH है वो क्या क्या मतलब इतनी इम्पोर्टेंस है उसकी कि वो हमारी बॉडी वर्क में भी सहायता करता है, हेल्प करता है। और वो pH क्या 7 to 7.8 के बीच में। pH ऑफ रेन लेस देन 5.6 कॉल्ड एसिड रेन। जब रेन होती है अगर उसका pH 5.6 से लेस देन हो जाए, कम हो जाए, तो आप समझ लेना कि जो रेन हुई है वो क्या है, एसिड रेन है, जो कि हमारे मार्बल्स, हमारे ताजमहल ऐसे उनके लिए क्या खतरनाक होती है, उसे ख़राब कर देगी। आवर स्टमक प्रोड्यूस HCl। मैंने आपको बताया था कि हमारे स्टमक में क्या होता है, HCl होता है, वो एक एसिड होता है, तो उसका भी कोई ना कोई pH होता ही होगा। pH उसका शायद वो 1 होता है, सबसे क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है ना ये HCl। टोथ डिके स्टार्ट्स व्हेन pH ऑफ माउथ लेस देन 5.5। जब हमारे मुंह का pH, किसका, मुंह का pH 5.5 से क्या हो जाए, लेस देन हो जाए, कम हो जाए, तो समझ लेना या फिर देख लेना, या आप जो हमारा दांत है वो क्या सड़ने शुरू हो जाएंगे, खराब होने शुरू हो जाएंगे। प्लांट्स नीड्स स्पेसिफिक pH फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। जो प्लांट्स होते हैं उन्हें भी ज़रूरत होती है pH की, किस लिए, अपनी हेल्दी ग्रोथ के लिए। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल। अब अपने जो एनिमल्स है वो सेल्फ डिफेंस, अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं। आपने ततैया तो देखा ही होगा, ततैया जो होते हैं अगर वो आप उन्हें छेड़ दो तो वो क्या करते हैं, आपको डंक मारते हैं तो उनके अंदर क्या होता है कि जो हमारा हाथ पैर
जहाँ भी लगे वो सूज जाता है। उनके अंदर क्या होता है, मिथोइनिक एसिड होता है। तो ऐसे ही वो क्या करते हैं, अपनी सेल्फ डिफेंस करते हैं। मिथोइनिक एसिड होता है जो अगर डंक लगता है तो उस डंक के अंदर होता है उनका मिथोइनिक एसिड, जिसे हमने 7th क्लास में फॉर्मिक एसिड के नाम से जाना था कि ये जो मिथोइनिक एसिड है ना, इसे एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसे क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो जो सेल्फ एनिमल्स होते हैं वो भी अपने सेल्फ डिफेंस करते हैं, उनके अंदर भी एसिड होते हैं। तो अब देख लीजिए कि पीएच की कितनी इम्पोर्टेंस होती है हमारी डेली लाइफ में। हमने इसकी इम्पोर्टेंस भी पढ़ ली है और अब हम पढ़ेंगे कि सॉल्ट्स क्या होते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि ये सॉल्ट्स ये क्या होते हैं। सॉल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जो सॉल्ट्स होते हैं वो किससे हमें फॉर्म होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैंने बता रखी है, जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तब सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देखो मैंने दे रखा है, एसिड प्लस बेस दैट गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। एग्जाम्पल NaCl, CaCl और KCl। NaCl सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। देखिए यहाँ पर आप, ये मैंने यहाँ प्लस लगा रखे हैं, यहाँ कॉमा आएगा क्योंकि ये अलग अलग है। ठीक है, उसके बाद केमिकल्स फ्रॉम सॉल्ट्स। हमें देखना है कि ये जो सॉल्ट्स होते हैं कौन कौन से होते हैं। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, केमिकल फॉर्मूला CaOCl2। अब इसका केमिकल नेम क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। थर्ड है बेकिंग सोडा NaHCO3, इसका क्या होगा केमिकल नेम, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। फोर्थ वॉशिंग सोडा। अब आप यहाँ तक गैस कर सकते हो, पर आगे ये पॉइंट आते ही आप गैस नहीं कर पाओगे। ये तो आप गैस कर लोगे सोडियम कार्बोनेट। देखते हैं हम कि सोडियम कार्बोनेट अब ये 0.10H2 मतलब डेकाहाइड्रेट। क्या, डेकाहाइड्रेट। अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट। सेमी हाइड्रेट, हाफ H2O है ना, तो सेमी हाइड्रेट। सॉल्ट्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं। जब एसिड की और बेस की रिएक्शन होती है तो हमें सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। एग्जाम्पल NaCl, CaCl, KCl। ठीक है, केमिकल फ्रॉम सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH कहते हैं और इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ही है। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 जिसे हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बेकिंग पाउडर NaHCO3 जिसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O जिसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O जिसे हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट। तो हमने ये भी पढ़ लिया और अब अपनी अगली वीडियो में इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और देखेंगे कि इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, इनकी यूजेस क्या होते हैं। तो आज हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ क्लियर की हैं, केमिकल एसिड की और बेस की केमिकल प्रॉपर्टी आज क्लियर की है, और सॉल्ट के बारे में पढ़ा है, पीएच स्केल के बारे में पढ़ा है, यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में पढ़ा है। अगर आपको ये सब समझ आ गया हो और अगर आपको ये सब समझ में ना आया हो तो प्लीज़ मुझे इसे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।